तो टुडे आज जो है हम लोग पाइथागोरस पाइथागोरस हम लोग जानते हैं, जो इसका प्रूव करने वाला थ्योरम। मतलब ये थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, जो कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका क्या होना चाहिए, जो बनाने वक्त में बना लेता है। इसका दो तरीका है बनाने का, प्रूव करने का। हमसे पूछ रहा है क्या, मान लीजिए ये एक और ट्रायंगल, ये आपको कंस्ट्रक्शन में यूज पड़ेगा। तो एक ठो ये, इसको हम बाद में समझाएंगे। आपको क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज में यानी ट्रायंगल, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो अगर ये मतलब किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो यही है, ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है, ये। इसका जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब अगर बराबर होगा, इफ ये बराबर होगा तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमसे साबित करने के लिए, मतलब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल को साबित करना है 90 डिग्री। और गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन में जो ये ए सी जो है, ए सी का स्क्वायर जो होगा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बराबर है। अब पाइथागोरस रहता है यहाँ पे, तो ये इसका रिवर्स हो जाता है। पाइथागोरस रहता तो रिवर्स हो जाता, मतलब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर साबित करना, तब 90 डिग्री दिया रहता है। तो ये बहुत बार पूछता है, मैं दोनों बताया हूँ, दोनों में से एक तो जरूर पढ़ेगा। 5 नंबर के लिए रेडी, मतलब कोई भी बोर्ड ये पूछ देता है, खासकर वेस्ट बंगाल बोर्ड तो ये स्पेशल है। तो हम जो है सो इसका पहले गिवन में ये एक तो गिवन पर लिखा जाता है। तो गिवन में हमको, गिवन मतलब हमको दिया क्या है, ये तो हम मान लिए हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, और हमको दिया हुआ है जो ए सी स्क्वायर जो है सो बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम गिवन में ये हमको दिया हुआ, तो प्रूव करना है ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब हमको कुछ किसी चीज़ का जरूरत पड़ा तो रचना बोलते हैं हिंदी में। तो कंस्ट्रक्शन हम डी एफ एक बना लिए राइट एंगल, मतलब हम एक डी एफ क्या बना लिए, राइट एंगल। तो अगर राइट एंगल है तो पाइथागोरस के अनुसार से क्या हो जाएगा, और ये जो है सो इसके बराबर है, और ये जो है सो इसके बराबर। ये दिमाग में रखना है। मतलब क्या बराबर है, मान लिए हम ए बी जो है सो बराबर है डी के, और बी सी जो है सो बराबर है ई एफ के। ये मान लेना होगा, एज्यूम कर लेना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम प्रूफ में जाते हैं। मेन स्टेप जो है इसी पर मार्क्स देता है, और ये सब पर जो है ये लिखा हुआ, ये पेंसिल से करना है। हम तो फ्रंट पर रख दिया हूँ, ये राइट साइड में। कभी हम थ्योरम साबित करेंगे तो राइट साइड में लिखेंगे, ड्राइंग राइट साइड में करेंगे। तो प्रूफ में क्या है, अब हम देख रहे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में जाते हैं। ट्रायंगल डी ई एफ को हम क्या एज्यूम किया, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जैसे बनेगा तो उसका जो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसका ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब कर्ण होता है। तो इसका जो स्क्वायर होगा, मतलब क्या होगा, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब इसका स्क्वायर जो होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में एज्यूम कर चुका हूँ जो ए बी जो है सो डी के बराबर है। तो डी का वैल्यू क्या है, ए बी। तो यहाँ पे हम ए बी सेट कर सकता हूँ कि नहीं, ए बी स्क्वायर। और ई एफ का वैल्यू क्या है, बी सी। तो बी सी लिख सकता हूँ कि नहीं, बी सी का स्क्वायर। अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो इक्वेशन इसको सेकेंड मान लेता हूँ। तो इसका भी वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और इधर भी है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर डी पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या, जब इक्वल करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो ये ए सी स्क्वायर जो होगा सो क्या होगा, डी एफ स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसका भी वैल्यू वही है, इसका भी वैल्यू वही है। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ। ये जैसे साबित हो गया तो हम इस ट्रायंगल को कंग्रेंट करेंगे, मतलब सर्वांग सम करेंगे। नाउ क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ। तो हम पहले हमारा कंस्ट्रक्शन में ही मान लिया हूँ ए बी जो है सो डी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू डी और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये दिया हुआ मुझको, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। दोनों साइड तो बराबर हो गया, और तीसरा साइड अब भी साबित किया हूँ, ये ए सी भी जो है सो बराबर हो गया, ए सी भी बराबर हो गया है किसका, डी एफ का। तो तीनों हम कंग्रेंट का चार्टो जो रूल है, एस ए एस आर एच एस जो भी है, तो यहाँ पे क्या हम देख रहा हूँ, फ्रॉम एस 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 मतलब साइड 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 से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रेंट होगा, सर्वांगसम होगा। ट्रायंगल ए बी सी कंग्रेंट ट्रायंगल डी एफ। अगर कंग्रेंट का मतलब क्या, सब कुछ बराबर हो जाएगा, तो ये 90 है तो ये भी क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो हम लिख सकता हूँ, आई कैन राइट ए बी सी इज इक्वल टू ए ई एफ इज इक्वल टू कितना, डी एफ, आई एम सॉरी, डी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री जैसे बन गया तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। ये पाइथागोरस का विलोम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वहाँ पे 90 डिग्री दिया रहता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री साबित करना है, जो ये 90 डिग्री होगा, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन के और ये के, तो ये दोनों थ्योरम जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका पाइथागोरस ट्रिपल जैसे आता है, 3 आता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 4 और 5, ये इस तरह का पैटर्न देंगे तो इसको पाइथागोरस ट्रिपल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों बराबर हो गया कि नहीं, 25 बराबर हो गया। कहने का से इसी को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपल। मतलब इसमें देखो, अब पाइथागोरस ट्रिपल बनाने का हम ट्रिक बताएंगे, जो कौन सा पाइथागोरस, अगर कभी कभी दे दे ट्रायंगल ऐसा है 3 4 5 दिया हुआ किसी ट्रायंगल का, सेकंड में ये बहुत सीखने वाला, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ दिया। मान लो किसी ट्रायंगल का साइड है 3 4 5, तो तुमसे पूछेगा कि ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। साइड्स दिया हुआ है 3 4 5, तो हम देख लेंगे 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, डायरेक्ट बोल देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, समझ में आया। कहने का सेंस है, इसका स्क्वायर जो देख रहा हूँ, इसका स्क्वायर के अगर सम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड रिवाइज दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव प्रूव्ड दिस, और पाइथागोरस भी अपलोड किया वीडियो में, तो आई होप यू वुड लाइक इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।